लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ से सफर शुरू करने वाली प्रियंका मौर्य अब महिला आयोग की सदस्य हैं। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की गई, फिर बीजेपी में उन्हें अवसर मिला। अब कहीं ना कहीं समाज सेवा करने का एक अधिकार भी मिला और कहीं ना कहीं लीगली तौर पर अब तमाम वो लड़ाई महिलाओं की डॉक्टर प्रियंका मौर्य लड़ पाएंगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित महिला आयोग की सदस्य हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और धन्यवाद करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी का और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी और संगठन मंत्री धर्मपाल जी भाई साहब का। इन सभी का जो विश्वास इन लोगों ने मेरे ऊपर जताया कि मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूं महिलाओं के लिए, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी और पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगी, महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी। प्रियंका जी, लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ तमाम घटनाएं हो रही है और वो अधिकार भी अब आपको मिल पाएगा कि नए कानून बना सके, उसमें संशोधन कर सके। तो प्रमुखता किस तरह के कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया के लिए कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों से, महिला अध्यक्षों से बात करके उस कानून को लाने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, हर संभव प्रयास हम करेंगे क्योंकि हमें अपॉइंट इसीलिए किया गया है, हम महिलाओं की आवाज़ बन सकें, उनके बीच में तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकें, ताकि उनको हम सुरक्षित रख पाएँ, उनके स्वास्थ्य पे काम कर पाएँ। और जिस तरीके से आजकल घटनाएँ हो रही हैं, सरकार ने तमाम योजनाएँ बना रखी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं, जिन तक ये योजनाएँ नहीं पहुँच पाती हैं, या तो वो अनअवेयर्ड है, उन्हें पता ही नहीं है। तो हम ये कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम लोगों तक, जो महिलाएँ ऐसी हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके का उत्पीड़न हो रहा है, उन तक वो चीज़ों को पहुँचाएँ और उनको ठीक तरीके से सुविधाओं का लाभ पहुँचा पाएँ, जो भी सरकार की है। इनका क्या लगता है ये बिल्कुल लास्ट में इस तरह की काम को किया गया है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको दी गई है, पिछड़े समाज से भी आप आती हैं। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं सियासत और 27 के चुनाव के लिए इस पूरे आंकड़े को बिछाया गया है और कहीं ना कहीं इन इन जो जातिगत वोट देखे जा रहे हैं मौर्य समाज के या पिछड़े के, इस आधार पर कहीं ना कहीं मौका दिया गया है। क्या कहना चाहेंगी? मैं तो देखिए, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ कि मेहनत अगर आप करते हैं तो वो कभी भी अ, बेकार नहीं जाती। तो मैं मेहनत करती हूँ, पिछड़े समाज से मैं आती हूँ और अच्छी बात है कि महिलाओं में वो जागरूकता मैं ले आ पाऊँ, जो महिलाएँ आज भी पिछड़ी हुई हैं और उन तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पहुँच पाती हैं। तो विपक्ष का तो काम ही होता है राजनीति करना और हर चीज़ में कमी निकालना। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में महाराज योगी जी की सरकार आई है, तब से महिलाएँ कितनी खुश हैं। एक मैं कहूँ कि सुरक्षित एनवायरनमेंट अगर मिल पा रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी के द्वारा मिल पा रहा है, क्योंकि पहले किस तरीके से महिलाओं पे उत्पीड़न होता था, ये सबने देखा है। बाहर लड़कियां निकल रही हैं, ईव टीजिंग के मामले आ जाया करते थे, तमाम रेप हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार घरेलू से लेकर के सामाजिक अत्याचार हो रहा है। तो इन सब चीजों में कमी आई है, क्योंकि सबके अंदर भय है और डर है कि अब अगर हमने कुछ भी गलत किया तो हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, और उस सख्त कार्रवाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। प्रियंका जी, आखिरी सवाल है, महिला है, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिलाओं के लिए मैं स्पेशल मैसेज यही देना चाहूंगी कि सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देना सीखें। सबसे ज्यादा कमी यही है हमारे इंडियन वुमेन्स में कि अपने आप को सबसे बाद में रखती हैं, सबसे पहले पति, सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले परिवार। सबसे पहले खुद पे ध्यान दें, खुद के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, मेहनत से पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें, ये बहुत जरूरी है। आप जितना अवेयर रहेंगी, उतना आप अपने परिवार को, अपने समाज को और बेहतर तरीके से संरक्षित कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, महिलाएँ क्योंकि देवी के रूप में पूजी भी जाती हैं। महिलाओं में वो शक्ति होती है कि वो सारी चीज़ों को संगठित करके चला पाती हैं। तो उस शक्ति का ठीक तरीके से उपयोग करें और अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि अत्याचार हो रहा है, तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य से आप संपर्क करिए। हर संभव प्रयास करूँगी आपको मैं किसी भी तरीके के आपकी परेशानी। चलिए मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य, महिला आयोग की नवनिर्वाचित सदस्य बनी है और कहीं ना कहीं महिलाओं की लड़ाई लगातार पहले से ही लड़ रही है, लेकिन अब उनका साफ तौर पर कहना है कि
महिलाओं के साथ वो फुल तरीके से खड़ी है, क्योंकि हर महिला शिकायत के लिए कहीं ना कहीं महिला आयोग के दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन उनसे संपर्क भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रियंका मौर्य लगातार एक्टिव रहती हैं। अपनी जो अपनी सलाह है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर तमाम प्लेटफॉर्म पर उनको लोग कहीं ना कहीं पसंद करते हैं और उनकी राय को भी सुनते हैं। लेकिन देखने की बात रहेगी कि महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार पर आखिर किस तरह के अभियान को प्रियंका चलाएंगी और कहां तक वो अभियान सार्थक हो पाएगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।